Hello students, I am Aman. Welcomes you again in Arya Photon Foundation. Students, today we are going to discuss about domain and the range of function. 11th क्लास से हमारा चैप्टर कंटिन्यू है फंक्शन. फंक्शन के वेरियस टाइप्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फंक्शन से पहले. उसके बाद हमने फंक्शन के वेरियस टाइप्स किए थे. टाइप्स के बाद इस पे फंक्शन पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो किए थे. अब फंक्शन से हमारा एक टॉपिक है डोमेन एंड रेंज. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आपका आईआईटी जेईई में आता है और एनडीए में आता है. तो डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की, तो आज हम करेंगे बेसिक क्वेश्चंस जो बोर्ड ओरिएंटेड है. उसके बाद जो जेईई ओरिएंटेड क्वेश्चंस है उनके अंदर और भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनका यूज किया जाता है. ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है क्वेश्चंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का यूज किया जाता है, लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज किया जाता है. और भी कुछ टॉपिक हैं जिनके साथ फंक्शन का डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन तैयार होता है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का तैयार होता है. तो अभी हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते. पहले उन चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर इस टॉपिक पे अगेन दोबारा से आपको असाइनमेंट देंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आज हम करने वाले इसके बेसिक क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल होंगे उन क्वेश्चंस को करने के लिए, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है. इसके साथ साथ जो आपका बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो आज क्लियर हो जाएंगे आपके. तो डोमेन एंड रेंज की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन के साथ दी थी कि फंक्शन क्या था. फंक्शन इज ए रिलेशन from a non-empty set to other non-empty set. The first non-empty set is domain and another is codomain. आपको बोला था मैंने कि function is a relation which gives exactly one image of every element of domain in codomain. तो f फंक्शन है, ये सेट a है, ये सेट b है, तो f फंक्शन है a to b. तो A सेट हमारा क्या है, डोमेन है, और B सेट हमारा क्या है, कोडोमेन है. तो डोमेन क्या होती है किसी फंक्शन की, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको दी थी कि डोमेन इज द सेट ऑफ नंबर्स या सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच f(x) इज अ रियल एंड डेफिनेट. जो डोमेन होते हैं हमारी किसी भी फंक्शन की, वो उन सभी वैल्यूज का, उन सभी नंबर्स का सेट होती है जिसके लिए हमारा फंक्शन रियल रहेगा एंड डेफिनेट रहेगा. f(x) कोई भी फंक्शन आपका, जैसे f(x) गिवन में कोई भी फंक्शन है x+3. आपसे कोई पूछता है इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो मैं कहूंगा डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. या एक ही लाइन में मैं कंप्लीट करूं तो द सेट ऑफ द ऑल रियल एंड डेफिनेट वैल्यूज ऑफ x इज द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x). तो f(x) अगर कोई भी फंक्शन है तो उसकी डोमेन रहेगी x की वो सभी वैल्यूज, x की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन रियल रहेगा एंड डेफिनेट रहेगा. तो डोमेन हमारी क्या होती है, द सेट ऑफ रियल एंड डेफिनेट वैल्यूज. तो ये होती है हमारी डोमेन. अब जैसे इस फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें और आपके सामने क्वेश्चन है कि इसकी डोमेन क्या है, तो मैं कहूंगा x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन ऑलवेज रियल रहे और डेफिनेट रहे. तो रियल क्या है और डेफिनेट क्या है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं. रियल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स. तो रैशनल्स और इरेशनल्स को अगर हम छोड़ दें तो कौन सी वैल्यू रियल नहीं होती, दोज आर नेगेटिव इन स्क्वायर रूट. आपको पहले भी बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर. तो जो वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव इन स्क्वायर रूट, उनको क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ही है. तो जो वैल्यूज रियल नहीं होती वो क्या होती है, हमारी कॉम्प्लेक्स होती है. तो हमें क्या चेक करना है कि x कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए.
x की वो वैल्यू नहीं रखनी हमें जिसके लिए फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाए। मींस अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो आपने क्या देखना है कि जो अंदर x है वो ऑलवेज क्या रहे, पॉजिटिव रहे, तभी तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, रियल। अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो सबसे मेन चीज, फर्स्ट थिंग, अगर आप डोमेन निकाल रहे हैं और फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर आपकी जो भी वैल्यू हो वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी वो फंक्शन x की उन वैल्यूज के लिए रियल रहेगा, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सबसे फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डेफिनेट। अब डेफिनेट आपको पता है, तो डेफिनेट कोई चीज नहीं हो तो क्या होगी, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मींस इनफाइनाइट। तो कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट कब होती, कोई भी फंक्शन इनफाइनाइट को टेंड कब करेगा, जब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। और फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा जब व्हेन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 द फ्रैक्शन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ऊपर आपकी कोई भी वैल्यू है, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड करता है तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो किसकी तरफ टेंड कर जाएगी, इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगी, तो ये वैल्यू डेफिनेट नहीं रहेगी। तो दूसरी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी फंक्शन है अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो x की वैल्यू डोमेन में नहीं जाएगी, बिकॉज अगर x की वो वैल्यू रखते हैं तो फंक्शन किसको टेंड करता है, इनफाइनाइट को, और दैट इज नॉट ए डेफिनेट। तो आपने दो चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप डोमेन निकाल रहे हैं, x की वो वैल्यूज रखेंगे हम, अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए नीचे 0 होता है तो वो डोमेन में नहीं जाएगी, और रूट में अगर किसी वैल्यूज के लिए, x की किसी भी वैल्यूज के लिए फंक्शन नेगेटिव हो जाता है अंदर से, तो वो भी वैल्यूज डोमेन में नहीं जाएंगी। तो कौन सी वैल्यूज जाएंगी डोमेन में, जब रूट के अंदर क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली और कौन सी वैल्यू जाएंगी, व्हेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो चीजें हम ध्यान में रखते हुए डोमेन निकालेंगे। जैसे इस फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी, इस फंक्शन की डोमेन पूछता है कोई हमसे, तो आप ये बताइए क्या ये फंक्शन x की किसी भी वैल्यू के लिए नॉट रियल हो सकता है, रियल नहीं हो सकता कभी। मैं कब कहूंगा कोई भी फंक्शन रियल कब नहीं होता, जब रूट के अंदर क्या हो, नेगेटिव। क्या यहाँ पे स्क्वायर रूट है, नहीं है, तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, रियल। तो दैट fx इज रियल ऑलवेज, तो ये हमेशा क्या रहेगा हमारा, रियल। यानी अगर आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, कोई भी रियल नंबर, ये ऑलवेज क्या ही रहेगा, रियल, ये कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो क्या कभी भी नीचे 0 हो सकता है, x है नीचे हमारा, मैंने क्या कहा था, नीचे अगर x है तो हम x की वो वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए नीचे 0 ना हो जाए। अगर नीचे 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। क्या नीचे तो एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, 1, चाहे हम x की जगह कुछ भी रखें तो नीचे तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो दैट इज डेफिनेट ऑलवेज। तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा हमारा। अब इस फंक्शन को चेक कीजिए आप, ये ऑलवेज रियल भी है, ये ऑलवेज डेफिनेट भी है, चाहे आप x की जगह कुछ भी रखिए, तो इसकी जो डोमेन है वो हमारी क्या रहेगी, इसकी डोमेन रहेगी सारे रियल नंबर, सेट ऑफ द रियल नंबर्स। आप कुछ भी रखिए, कोई भी रियल नंबर रखिए x की जगह, ये फंक्शन ऑलवेज रियल रहेगा और डेफिनेट रहेगा। इसीलिए इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डोमेन का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल क्या हमारा फंक्शन में, x, फॉर विच फंक्शन इज रियल एंड डेफिनेट। तो उन सभी x की वैल्यूज का सेट रहेगा जिनके लिए फंक्शन रियल होना चाहिए एंड डेफिनेट। रियल मींस रूट है अगर फंक्शन में तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब रियल रहेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होता है तो वो वैल्यूज डोमेन में नहीं जाएंगे। डेफिनेट कब रहेगा, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में तो डिनोमिनेटर नेवर बीन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फंक्शन किसको टेंड कर जाता है, इनफाइनाइट को। तो ये दो चीजें हम चेक करेंगे अगर किसी भी फंक्शन के हमें डोमेन निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कुछ रिजल्ट बता देता हूं आपको।
क्योंकि मैं उन रिजल्ट्स का यूज भी करने वाला हूं, अगर ना भी करें तो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं दोनों तरीकों से क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। रिजल्ट है हमारे, जैसे मॉडुलस फंक्शन हमने किया था, इफ मॉडुलस एक्स लेस देन ए एंड मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए। अगर मॉडुलस एक्स की वैल्यू लेस देन ए है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब मॉडुलस तो मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे वैल्यू कैसी देता था? पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी? अगर मॉडुलस एक्स लेस देन ए है तो एक्स की वैल्यू रहेगी माइनस ए और ए के बीच में, और अगर मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन माइनस ए, उसके पॉजिटिव से बड़ी और नेगेटिव से छोटी। मैं आपको यहाँ रियल लाइन पे क्लियर कर देता हूं, मैंने रियल लाइन आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाई थी। ए कोई भी नंबर है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या रहेगा इसका? नेगेटिव। अगर मॉडुलस लेस देन है तो ए और माइनस ए के बीच में रहेगी, ये लेस देन पे वैल्यू रहेगी, और अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव से बड़ी और नेगेटिव से छोटी, ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन के लिए रहेगी। एक्स ग्रेटर देन ए एंड एक्स लेस देन माइनस ए। जैसे जैसे रियल लाइन पे लेफ्ट में हम अप्रोच करते हैं वैल्यूज क्या होती जाती? छोटी, नेगेटिव, और जैसे राइट में अप्रोच करते हैं वैल्यूज क्या होती जाती? बड़ी। सिमिलर रिजल्ट हमारा यूज होगा स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में, और अगर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए एंड माइनस ए से लेस देन। अगर इक्वल है तो साथ में इक्वल भी चलेगा, अगर इक्वल नहीं है तो नहीं रहेगा। मींस अगर यहां पे इक्वलिटी है तो इक्वलिटी भी रहेगी, अगर नहीं है तो नहीं रहेगी। तो ये दो रिजल्ट्स में यूज करने वाला, दोनों रिजल्ट्स को आप समझ चुके हैं। रियल लाइन पे हम यूज करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का सीधा सीधा यूज करेंगे क्योंकि हमें सेट ऑफ रियल वैल्यूज निकालना है, तो सेट के सारे रिजल्ट्स हम यूज करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं, डोमेन निकालना। एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री। अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। इन दोनों ही फंक्शंस की हमें डोमेन निकालनी है। तो हम कहेंगे कि डोमेन जो होती है, वेरिएबल कौन है हमारा? एक्स, तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कौन है हमारा? एक्स। तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल एंड डेफिनेट। तो चेक करते दोनों कंडीशन। फर्स्ट, एफ एक्स इज रियल। एफ एक्स रियल कब रहेगा? कोई भी फंक्शन रियल कब होता है? जब रूट के अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब रूट है इसमें? नहीं है, तो दैट इज रियल ऑलवेज। तो ये हमेशा ही क्या रहेगा हमारा? रियल रहेगा, कभी कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता क्योंकि रूट नहीं है, रूट में नेगेटिव होते हैं कॉम्प्लेक्स। सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज डेफिनेट। एफ एक्स डेफिनेट कब रहेगा? डेफिनेट मीन्स आप समझते हो, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में तो डिनोमिनेटर नेवर बीन इक्वल टू जीरो। तो ये डेफिनेट कब रहेगा? व्हेन एक्स माइनस थ्री नेवर बीन इक्वल टू जीरो। तो एक्स नेवर बीन इक्वल टू थ्री। तो ये डेफिनेट जब रहेगा जब एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? थ्री। इसने कहा कि फंक्शन डेफिनेट रहेगा, कोई भी रियल नंबर आप रखो, बस क्या नहीं रखना? थ्री। इसने कहा ये हमेशा ही क्या रहेगा? रियल रहेगा। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, दोनों का क्या लेंगे हम? यूनियन। तो कोई भी फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या रहेगी? इसने कहा सारे रियल नंबर, कुछ भी रखिए आप, ऑलवेज है। इसने कहा थ्री नहीं रखना, बाकी सभी रखिए। तो दोनों का यूनियन अगर हम करते हैं तो क्या रहेगा? इसकी जो डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी? सारे रियल नंबर, किसको ड्रॉप करना है हमें? थ्री को, एक्सेप्ट थ्री। तो दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। थ्री को हमने सबट्रैक्ट कर दिया। तो इस जो फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है? सारे रियल नंबर छोड़ के किसको? तीन। चलिए अब वहां काम करते हैं। ये फंक्शन इसने कहा है कि इस फंक्शन की डोमेन निकालिए। फिर से वही दो चीजें चेक करते हैं। तो एफ एक्स इज रियल, ये फंक्शन रियल कब रहेगा? जब रूट के अंदर क्या होना चाहिए हमारा? पॉजिटिव। अब देखिए क्या यहाँ पे रूट है? नहीं है, तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा हमारा? रियल रहेगा। तो दैट फंक्शन इज ऑलवेज
रियल। अब दूसरा चेक करते हैं, एफ एक्स इज डेफिनेट। ये फंक्शन डेफिनेट कब रहेगा? अब क्योंकि डिनोमिनेटर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 नेवर बीन इक्वल टू 0। तो ये क्या नहीं होना चाहिए हमारा? 0। एक बार 0 रख के हम निकाल लेते हैं कि किस किस पे 0 रहेगा। ये फैक्टराइज करो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर होते हैं हमारे -4 एंड -1, x - 4 एंड x - 1 दैट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 1 एंड 4। तो ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये x की किन किन वैल्यूज के लिए 0 होता है? 1 एंड 4। नीचे जो है हमारा ये किस वैल्यू के लिए 0 होता है? 1 एंड 4। तो हमारा फंक्शन डेफिनेट कब रहेगा? जब ये क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो ये 1 एंड 4 मींस x नॉट इक्वल टू 1 एंड 4 व्हेन इट टेंड्स टू ए रियल एंड डेफिनेट क्वांटिटी। तो ये कब रियल और डेफिनेट रहेगा? व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 एंड 4। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या रहेगी हमारी? सारे रियल नंबर किसको छोड़ना है? 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 को ड्रॉप करेंगे, 1 एंड 4 को छोड़ देंगे। तो ये इस तरह से हम किसी फंक्शन की डोमेन निकालते हैं। और करते हैं क्वेश्चंस। fx is equal to root x minus 2 and fx is equal to 1 by root 3 minus 6। इन दोनों ही फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस फंक्शन को अगर हम देखें तो फर्स्ट थिंग चेक करते हैं fx इज रियल, कि ये फंक्शन रियल कब रहेगा? इस फंक्शन की वैल्यूज रियल कब रहेंगी कि x की जगह क्या पुट करें? तो मैंने आपको बताया था क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए हमारा? पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के अंदर कौन है? x माइनस 2। तो ये रियल कब होगा? व्हेन x माइनस 2 रियल मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये 0 से ग्रेटर रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो रूट में पॉजिटिव क्या होते हैं? रियल। ये क्या नहीं होना चाहिए? लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे? ये कैसी क्वांटिटी है? कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो ये रियल कब रहेगा? जब रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस नॉन नेगेटिव। मैं पॉजिटिव भी नहीं कहूंगा इसे, नॉन नेगेटिव, बिकॉज अगर 0 होता है तो 0 का रूट 0 इज ए रियल। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे रूट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। ये इन इक्वेशन है, दैट इज नॉट इक्वेशन, दैट इज इन इक्वेशन। तो इसमें सोल्व कैसे करते हैं? बेसिक सा कंसेप्ट है। इन इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों जैसे हम इक्वेशन में करते हैं ऐसे ही कर सकते हो, बट डिवाइड और मल्टीप्लाई जैसे हम इक्वेशन में करते हैं, जैसे 3x इज इक्वल टू 3 तो 3 से डिवाइड कर देते हैं x इज इक्वल टू 1। जैसे 3x इज इक्वल टू -3 तो x इज इक्वल टू -1। बट इन इक्वेशन में ऐसा नहीं है। अगर 3x लेस देन -3 है या -3x लेस देन 3 है, आप 3 से डिवाइड करते हैं तो -x लेस देन 1, तो x की वैल्यू लेस देन 1 माइनस से मल्टीप्लाई करते तो -1 नहीं रहेगी। इनइक्वालिटी के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड जब भी करते हैं, अगर पॉजिटिव थिंग से करें तो एज इट इज रहेगा, अगर आप नेगेटिव से करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, 3 इज लेस देन 7, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो इसको, -3 -7, तो आप छोटा कोना देखिए -7, इनइक्वालिटी साइन चेंज्ड। तो अगर आप माइनस से करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो एक ये छोटा सा रिजल्ट हम यूज करेंगे। यानी इन इक्वेशन जब भी आप सोल्व करो, एड सब्ट्रैक्ट सेम थिंग कर सकते हो, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों तरफ सेम थिंग से जब भी करेंगे इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? चेंज। कब? जब नेगेटिव से करेंगे, पॉजिटिव से कर सकते हो। चलिए अब देखिए, अब माइनस प्लस तो इधर उधर कर सकता हूं तो x ग्रेटर देन है 2, तो x की वैल्यू क्या आती है हमारी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन रियल जब रहेगा जब x की वैल्यू किससे ग्रेटर हो? हमारी 2 से ग्रेटर हो। तो डेफिनेट चेक करते हैं। fx इज डेफिनेट। फंक्शन डेफिनेट कब रहेगा? जब डिनोमिनेटर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, तो डेफिनेट क्या रहेगा? ये ऑलवेज। तो दैट इज डेफिनेट ऑलवेज। तो दोनों का जो कॉमन आंसर है हमारा क्या हुआ? जो डोमेन है वो क्या रहेगी? इसने कहा x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए? हमारी 2 से।
ये कहता है सारी रियल वैल्यूज ले सकते हो। तो दोनों का कॉमन आंसर, दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहा हमारा डोमेन में, कि सारी वैल्यूज आएंगी जो किससे ग्रेटर हो, 2 से ग्रेटर एंड इक्वल हो। तो दैट इज डोमेन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 3 तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि सेट है, सेट की फॉर्मेशन में और सेट की फॉर्म्स में मैंने आपको बताया था कि सेट को 3 फॉर्म्स में लिखा जाता है। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म, ये रही हमारी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू R। दूसरी फॉर्म हमारी रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि 2 से बड़ी रियल वैल्यूज है। अब रियल नंबर्स तो 2 से बड़े 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट होते हैं, हर 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, जैसे 2, 2.1, 2.01, 2.000 कितने भी निकाल सकते हो। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाए थे, इंटरवल्स। तो इंटरवल में कैसे लिखोगे, इक्वल है तो क्लोज इंटरवल। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस 2 से ग्रेटर, कहां तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट ऑलवेज क्या रहती है, ओपन। तो आप इस तरीके से दे सकते हो आंसर, रियल लाइन पे दे सकते हो आप आंसर। सबसे अच्छा रहेगा कि आप इंटरवल में आंसर दीजिए, तो मैं सभी आंसर इंटरवल में देने वाला हूं। तो इंटरवल में इस तरीके से दे सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसकी हमें डोमेन निकालनी है, तो fx रियल कब रहेगा, जहां भी फंक्शन में रूट है तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव। तो रूट के अंदर क्या है, 3 माइनस एक्स, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 0 से ग्रेटर देन रहना चाहिए हमारा। तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं, बट जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं नेगेटिव से तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन रियल कब रहेगा, व्हेन x लेस देन इक्वल टू -3। अब दूसरी चीज, f(x) इज डेफिनेट। ये फंक्शन डेफिनेट कब रहेगा, अब नीचे है, नीचे वेरिएबल आपकी बात। तो जो ये है ये क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो 3 माइनस एक्स नेवर बीन इक्वल टू 0, 3 नेवर बीन इक्वल टू x। तो इसने कहा x क्या नहीं होना चाहिए, 3। तो दोनों का कॉमन आंसर देंगे हम, कॉमन मींस इंटरसेक्शन। तो ये कहता है 3 नहीं होगा, ये कहता है 3 या 3 से लेस देन होंगे, तो 3 तो होगा नहीं हमारा। दोनों का कॉमन आंसर क्या रहा हमारा, 3 से लेस, क्योंकि 3 इक्वलिटी तो इसने कैंसिल करवा दी। तो 3 से लेस, 3 से लेस, लेस है तो लेफ्ट में, ग्रेटर है तो राइट में। इंटरवल जब लिखते हैं तो लेफ्ट में आएंगे हम। 3 से लेस कहां तक जाना है, जहां तक हम जा सकते हैं, तो अप टू कहां तक, माइनस इनफाइनाइट। रियल लाइन पे क्या होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट। लेस करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट तक, राइट करते हैं तो इनफाइनाइट तक। तो 3 माइनस इनफाइनाइट टू 3। अब 3 की तरफ से क्या रहेगा, क्योंकि इसने कैंसिल करवा दिया है, क्या रहेगा हमारा, ओपन इंटरवल, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 3 है। अगर इक्वल होता तो क्या हो जाता हमारा, इसकी तरह क्लोज। तो इस तरीके से आप आंसर दोगे। गेट माय पॉइंट। बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचते हो कि 2 ही कंसेप्ट पे काम करना है, कि जिस भी फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी है वो फंक्शन किस वैल्यू के लिए रियल रहेगा और किस वैल्यू के लिए डेफिनेट रहेगा। रियल क्या होगा, रूट है तो रूट के अंदर क्या रहना चाहिए हमारा, नॉन नेगेटिव मींस पॉजिटिव एंड 0। और अगर फ्रैक्शन है तो नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0। 2 ही चीजों पे काम करना है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं क्वाड्रेटिक की। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास, fx इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आते हैं, अब तक हमारे लीनियर क्वेश्चन थे, अब क्वाड्रेटिक पे लेते हैं। fx हमारा दिस, तो मैं कहूंगा fx इज रियल, fx इज रियल। इफ fx रियल कब रहेगा, जब रूट के अंदर जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट है। तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 उधर जाके नेगेटिव। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज्ड। अब यहां पे क्योंकि स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक शुरू हो गई हमारी, तो थोड़ा सा माइंड को वापस लेके जाइए एक बार। मैंने आपको थोड़े 2 प्रॉपर्टीज बताई थी कि एक्स स्क्वायर और मॉडुलस की, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप यहां पे यूज कर सकते हो। जैसे 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर मींस ए क्या है 3, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे 3।
तो यहाँ पे क्या है, लेस है या ग्रेटर है, लेस है। अगर लेस हो तो x की वैल्यू a और -a के बीच में, a क्या हमारा 3, तो -3 एंड 3 के बीच में, और इक्वलिटी है तो इक्वलिटी बनेगी। तो इसकी डोमेन क्या रहेगी, ये फंक्शन रियल कब रहेगा, व्हेन x की वैल्यू -3 to 3, और डेफिनेट कब रहेगा, f(x) इज डेफिनेट ऑलवेज। ये फंक्शन डेफिनेट कब रहता है, ऑलवेज, बिकॉज फ्रैक्शन में नीचे क्या है 1। तो इसकी जो डोमेन रही हमारी वो क्या रही, -3 to 3 ऑल रियल नंबर्स, तो -3 to 3 क्लोज इंटरवल बिकॉज इक्वलिटी। पहला रिजल्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा, इसका और भी शॉर्टकट मेथड है हमारे पास। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को फिर से करता हूं दोबारा। 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहां पे x² -9 अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो लेस देन इक्वल टू 0, इस पे भी काम कर सकते हैं। इसके फैक्टर कर दीजिए आप, दैट इज x -3 एंड x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। x -3 एंड x + 3। अब देखिए क्वेश्चन को, दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका ये है, इन दो फैक्टर की प्रोडक्ट लेस देन 0 है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मीनिंग यहां पे क्या होता है, नेगेटिव है। तो दो चीजों की प्रोडक्ट नेगेटिव कब आती है, या तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, या सेकंड नेगेटिव फर्स्ट पॉजिटिव। मैं क्या बोल रहा हूं देखिए ध्यान से, या तो x -3 पॉजिटिव एंड x + 3 नेगेटिव, या फिर x -3 नेगेटिव एंड x + 3 पॉजिटिव। दो केस बनते हैं हमारे। या फिर मैं बार बार या बोल रहा हूं और बोल रहा हूं, या तो ये केस पॉसिबल होगा या ये केस पॉसिबल होगा। अब यहां से आइए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहां से आइए x लेस देन इक्वल टू -3। इन दोनों में क्या ढूंढना हमें, एंड है कॉमन। ये कहता 3 से ग्रेटर, ये कहता -3 से लेस। रियल लाइन पे रखिए आप, कॉमन ढूंढना इनमें। ये कहता है 3 से ग्रेटर, जैसे यहां 3 है तो 3 से ग्रेटर। ये कहता -3 से लेस। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहां यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 3, यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन -3। अब दोनों में कॉमन ढूंढिए, क्योंकि बीच में क्या है, एंड। ये कहता है 3 से लेस, चलिए ये कहता है -3 से ग्रेटर, ग्रेटर है तो उधर, चलिए दोनों में कॉमन देखिए, जहां पे दोनों लाइंस हैं तो दैट इज कॉमन -3 to 3। इसमें कॉमन क्या था, कुछ भी नहीं। इसमें क्या है, -3 to 3, बीच में क्या है, और यूनियन, तो दोनों का कॉमन, दोनों का यूनियन करके आंसर क्या देंगे आप, -3 to 3। अब बच्चे पजल होते सर इतना बड़ा क्यों करें, मैंने कहा ये मेथड आप यूज कर सकते हो। दूसरा, अब यहां से हम रिजल्ट बनाएंगे डायरेक्ट। इफ x - a into x + a लेस देन इक्वल टू 0 है, क्या फैक्टर लिखे मैंने, x - a into x + a लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, -a to a। ये रिजल्ट तैयार हो गया हमारा। देखिए x -3 into x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, -3 to 3। डायरेक्ट आंसर। दूसरा, इफ x - a into x + a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी। चलिए देखें, फिर से इसको सोल्व करता हूं, यानी मैं आपके लिए रिजल्ट तैयार करके रख रहा हूं। दो रिजल्ट बना रहा हूं मैं, एक मैंने बना दिया था, दूसरा आप बना रहा हूं। किसी ने कहा x - a into x + a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी। मैं कहता हूं दो केसेस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है यहां पे, पॉजिटिव। तो कोई भी वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होती है, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव एंड दोनों पॉजिटिव, बोथ, इसीलिए मैं बार बार एंड यूज कर रहा हूं, या दोनों नेगेटिव। क्या कहा मैंने, या तो दोनों पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या दोनों नेगेटिव, तभी तो इनकी प्रोडक्ट क्या रहेगी, पॉजिटिव। चलिए
सोल्व करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। अब इसमें कॉमन ढूंढिए आप, दोनों में कॉमन क्या है? ये कहता है a से ग्रेटर, ग्रेटर में राइट साइड में, ये कहता है माइनस a से ग्रेटर। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों लाइन कहां पे है? a टू ग्रेटर, तो a टू इनफाइनाइट। अब a कैसा है? क्लोज, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ये। अब वहां जाते हैं, x लेस देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू माइनस a। अब चेक कीजिए आप, ये कहता है a से लेस, लेस है तो लेफ्ट में, ये कहता है माइनस a से लेस, लेफ्ट में। अब दोनों में कॉमन आंसर क्या है? माइनस a से लेफ्ट, तो माइनस a टू माइनस इनफाइनाइट, और माइनस a क्या है? क्लोज। तो दोनों का जो यूनियन है वो क्या आंसर रहेगा? a टू इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट टू a, मींस a से ग्रेटर और माइनस a से लेस। तो दूसरा रिजल्ट भी हमारा तैयार होता है, अगर यहां ग्रेटर है तो वैल्यू क्या रहेगी? a से ग्रेटर एंड माइनस a से लेस। तो दो रिजल्ट मैंने लिखवाए हैं, ये रिजल्ट मैंने प्रूव करके दिखाए हैं। क्या रिजल्ट है हमारे? फर्स्ट, इफ x माइनस a इंटू एक्स प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस a इंटू एक्स प्लस a लेस देन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर है तो x की वैल्यू a से ग्रेटर एंड माइनस a से लेस, और अगर लेस है तो x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में। तो ये दो रिजल्ट से आप कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हमारे पास फंक्शन है तो हम उसको डायरेक्ट बता देंगे कि इसकी डोमेन क्या रहेगी, जैसे मैंने वहां पे लिखवा था आपको मॉडुलस में उसके। तो ये रिजल्ट आप याद रखना। अब हम काम करते हैं, राइट डाउन कीजिए इनको सबसे पहले। चलिए, अब जैसे दोबारा से निकालता हूं मैं इसकी डोमेन, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी? हमारी फंक्शन क्या है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स है। तो एफ एक्स रियल कब रहेगा? एफ एक्स इज रियल व्हेन जो रूट के अंदर है वो क्या होना चाहिए हमारा? पॉजिटिव। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक दिखे सबसे पहले फैक्टर कर दो, 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स। अब फैक्टर्स में मैंने जो फॉर्म लिखवाई वो ये लिखवाई है x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये तो नहीं लिखवाई a माइनस एक्स। समझने की कोशिश करना, मैंने लिखवाया x माइनस ए, नॉट a माइनस एक्स। यहां पे a माइनस एक्स है, तो पहले माइनस कॉमन लीजिए, x माइनस 3 एक्स प्लस 3, माइनस कॉमन लिया मैंने, तो मींस माइनस से मल्टीप्लाई करवाया है, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज्ड। याद रखना मेरी ये बातें, कहीं आप गलत ना यूज कर दें। तो अगर दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट लेस देन 0 तो x की वैल्यू क्या होगी? -3 और 3 के बीच में। तो ये इस फंक्शन की क्या रहेगी? डोमेन रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, f(x) है हमारे पास फंक्शन है, ये है। इस फंक्शन की हमें निकालनी है डोमेन, तो हम कहेंगे f(x) इज रियल। ये फंक्शन रियल कब रहेगा? जब रूट के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने से पहले इसको पॉजिटिव कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर किया हमने, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब फैक्टर करो, इसके फैक्टर होते हैं माइनस प्लस 3 एंड -1 दैट लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए